दिस इज स्पाइडर फाइटर 3 जिसमें मैं आज 100 डेज स्पेंड करूंगा एंड देखूंगा कि 100 डेज आते आते क्या मैं सारे स्किन्स एंड कैरेक्टर्स अनलॉक कर सकता हूँ या नहीं। एंड ऑल्सो मैंने जब पिछले बार स्पाइडर फाइटर 3 वाला गेम खेला था उसमें मैंने बहुत सारे चीजें मिस कर दिया था। सो दैट्स व्हाई आज के इस वाले वीडियो पे मैं स्पाइडर फाइटर 3 को डे 1 से लेकर डे 100 तक खेलूंगा। डे 1 के स्टार्टिंग पे मैं कुछ गुंडे को मारता हूँ एंड उसके बाद मेरे सामने बॉम्ब ब्लास्ट होता है एंड मैं जब उधर जाता हूँ तब मेरे को और गुंडे दिखते हैं, उनको भी मैं पहल देता हूँ। भाई तू मेरे को मारेगा? इतना बड़ा हो गया और मेरे को मारेगा? चल निकल। उसके बाद मैं जाने लगता हूँ बैंक की तरफ, लेकिन पीछे से कुछ गुंडे आ रहे थे एंड सरप्राइजिंगली इधर आयरन मैन का एंट्री हो जाता है जिसने मेरे को एक गैजेट दिया एंड उस गैजेट की मदद से मैंने सारे गुंडों को मार दिया। देन मैं फाइनली चला जाता हूँ बैंक के अंदर एंड बैंक में जाने के बाद मेरे को और ज्यादा गुंडे दिख रहे होते हैं तो मैं इन गुंडों को भी आराम से मार देता हूँ एक एक करके। एंड उसके बाद एक मोटा बहस आता है एंड मैं उस मोटा बहस को भी मार देता हूँ थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद। उसके बाद ब्लैक कैट आता है जिसने मेरा गैजेट चुरा लिया था तो मैं इसको मारने लग जाता हूँ। अरे ये वाला क्लिप नहीं दिखाना था यार। एंड तुम मानोगे नहीं, मेरा पहला दिन पे ही आयरन मैन अनलॉक हो चुका था। देन आयरन मैन मेरा जब अनलॉक हो जाता है मैं इस आयरन मैन से कुछ गुंडे को मारता हूँ एंड मैं अपना गैजेट वापस ले लेता हूँ। फिर रात के 11-12 बजे ये लोग कुछ तो बकबक कर रहे थे जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं इधर आ जाता हूँ इन लोगों को मारने एंड मैं सारे गुंडों को एक एक करके मार देता हूँ। देन मेरा सामना होता है गैंग बॉस से एंड गैंग बॉस हाइट में थोड़ा लंबा था तो मैं इसको इजीली पेल देता हूँ। आफ्टर दैट मैं डे 10 से लेकर डे 15 तक कुछ मिशंस करता हूँ जैसे कि कुछ गुंडे को मारना एंड एक यंग बिजनेसमैन की मदद करना उसका सामान डिलीवर करने में। देन उसके बाद मैं फिर कुछ और गुंडे को मारता हूँ। डे 16 में एंट्री होता है मल्टीवर्स का स्पाइडर फाइटर एंड मैं इसको बहुत समझाता हूँ कि मेरे साथ मिलके सिटी को प्रोटेक्ट करिए। बंदा समझता नहीं है तो मैं इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। एंड उसके बाद मैं जा ही रहा था लेकिन इधर वेनम मेरे को खींच लेता है उसके अंदर इन लोगों को मारने के लिए एंड फिर क्या मैं वेनम की मदद कर देता हूँ इन लोगों को मारने। वैसे इसका नाम वायरस है इस गेम के अंदर पर मैं तो वेनम ही बोलूंगा भाई। उसके बाद वेनम साड़ा गद्दार मेरे को अपने अंदर से निकाल देता है एंड अब मेरे को वेनम से लड़ाई करना होगा। शुरू में मैं उसको बहुत मारता हूँ लेकिन साला मेरे को ही मारने लग जाता है बीच में। पर भाई तुम्हारा भाई प्रो है यार, इजीली पेल देता है उसको। एंड इधर हमारा कोरोना वायरस वायरस अनलॉक हो जाता है। फिर मुझे टेस्ट कराना था वायरस को कि वो कैसा फाइट करता है, तभी मेरे को दिखता है इधर सर्कस एंड मैं उधर चला जाता हूँ एंड मेरे को इधर कुछ बंदे दिख रहे होते हैं जिनको वायरस की मदद से मैं इजीली पेल देता हूँ क्योंकि वायरस है ही इतना खतरनाक भाई। उसके बाद मेरे को रास्ते में एक दादी जी दिखता है जिसका कैट खो गया था एंड वो अभी मेरे से हेल्प मांग रहा है। मैं नहीं कर रहा कोई हेल्प, दादी जी होगा अपने घर पे। उसके बाद मल्टीवर्स से आता है आयरन मैन जो कि मेरे से लड़ना चाहता था तो मैं उसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि लड़ना क्या होता है। ये क्लिप नहीं दिखाना था यार। फिर मैं जैसे तैसे करके आयरन मैन को मार ही देता हूँ क्योंकि मैं हूँ ही इतना प्रो भाई। उसके बाद मैं गली के कुछ गुंडे को मारता हूँ, कुछ और गुंडे को मारता हूँ एंड उसके बाद मेरा एक स्किन भी अनलॉक होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। रास्ते में जाते जाते मेरे को वही दादी माँ फिर से दिखता है एंड इस बार मैं सोचता हूँ क्यों ना इसका मदद किया जाए उसका कैट वापस लाने में। तो मैं जा ही रहा था उसका कैट वापस लाने में एंड मेरे को रास्ते में कुछ गुंडे दिखते हैं। उन गुंडों को मारने के बाद मेरे को पता चलता है उसका लीडर से कि वो कैट अपने घर में ही चला गया था। तो मैं उस ग्रैंडमा को कॉल करता हूँ एंड बता देता हूँ कि तुम्हारा कैट तुम्हारे घर में ही है, जाके देख लो। डे 25 के एंडिंग पे मैं कुछ गुंडे को मारता हूँ एंड डे 26 होते होते मेरा स्किन भी अनलॉक होता है एंड मैं उस स्किन से कुछ गुंडे को मारने लग जाता हूँ एंड फाइनली जब मैं उन गुंडों को मार देता हूँ तब मेरा मसल नाम का एक कैरेक्टर अनलॉक होता है जिसको तो हम हल्क कहते हैं नॉर्मली। फिर ब्लैक कैट जिससे मैंने पहले ही लड़ाई कर लिया था वो वापस आ जाती है मेरे से लड़ाई करने एंड इस बार भी उसको जब मैं मारने वाला था वो भाग जाती है। एक नंबर का भागुड़ी है भाई। ये भागने के बाद मेरा एक स्किन भी अनलॉक हो जाता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एक सेकंड, इसको दौड़े पड़ गया क्या भाई, जा क्यों नहीं पा रहा। उसके बाद मैं ऐसे ही जा रहा था तभी मेरे को विंटर थीम पे कुछ तो दिखता है एंड जब मैं उसके अंदर जाता हूँ तब मेरे को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे आ रहे थे एंड पहले तो मैं उनको मार देता हूँ लेकिन बाद में दो खतरनाक बॉस आ जाते हैं, एक तो रेड हल्क एंड दूसरा वो मोटा भैंस। लेकिन मैं इनको भी मार देता हूँ थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद एंड देन मेरे को हल्क का एक नया स्किन भी मिलता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है
डे 35 में आता है मल्टीवर्स का हल्क मेरे से फाइट करने एंड आई डोंट नो ये ग्लिच है या फिर क्या। मैं ऊपर हीट मार रहा था लेकिन लग इसको रहा है। लाइक ये देखो मैं ऊपर हीट मार रहा हूँ वॉल पे लेकिन लग इसको रहा है। ये देखो ये मर भी गया भाई। अब उनसे कोई बच भी सकता है क्या। उसके बाद कुछ गुंडे इस लड़के को परेशान कर रहे थे तो मैं सारे गुंडों को मार देता हूँ। एंड देन मल्टीवर्स से आता है डेडपूल जो कि मेरे को मारने के लिए आया था। एंड सच्ची में मैं इसको मार भी नहीं पा रहा था भाई, मेरे को चांस ही नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने इसको एंड मोमेंट पे मार ही दिया। डे 35 से लेकर डे 49 तक मैं कुछ मिशंस करता हूँ, जैसे कि इस पुलिसमैन की मदद कर देता हूँ, मल्टीवर्स का कैप्टन अमेरिका से फाइट करके उसको हरा देता हूँ। फिर बीच में इस कैरेक्टर को मुर्गी के दौड़े पड़ जाते क्योंकि ये हवा में अपने आप फ्लाई कर रहा था। हाउ इज दिस पॉसिबल। डे 48 पे मैं आ जाता हूँ कुछ गुंडों से लड़ाई करने एंड आई डोंट नो मैं उस गुंडों से पिट जाता हूँ भाई। दैट्स व्हाई मैं उधर से भाग जाता हूँ वरना मैं मर भी सकता था भाई। एंड देन आई अंडरस्टैंड कि मुझे अपग्रेड की बहुत ज्यादा नीड है। सो दैट्स व्हाई मैं अपने कैरेक्टर के सारे स्किल्स मैक्स करता हूँ एंड नए स्किल्स भी अनलॉक करता हूँ, जिसके वजह से अभी मेरा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। मतलब 1 हिट पे किसी भी गुंडों को मार सकता है ये बंदा। फिर सिटी में एक राइनो नाम का बॉस आता है तो मैं उधर भी चला जाता हूँ उसको मारने एंड तुम बिलीव नहीं करोगे मैं इतना ओवर पावर्ड हो जाता हूँ कि मेरे को ज्यादा टाइम लगा भी नहीं उसको मारने एंड उसके चमचे को मारने भाई। उसके बाद मैं चला जाता हूँ हैकर गाल की मदद करने एंड कुछ गुंडों को मारने के बाद मैंने अपना ये वाला मिशन भी कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद मेरा डेड एक्स जिसको हम डेडपूल कहते हैं वो अनलॉक हो चुका था। आफ्टर दैट मैं डेडपूल को टेस्ट करने के लिए सीधा चला जाता हूँ कैप्टन अमेरिका से फाइट करने एंड पहले तो कैप्टन अमेरिका मेरे को मार रहा था लेकिन बाद में मैं थोड़ी मेहनत करके कैप्टन अमेरिका को मार ही देता हूँ। फिर कुछ गुंडों से फाइट करके मैं इधर अपना रेजर वुल्फ अनलॉक कर चुका हूँ एंड ये वल्वरीन का सस्ता कॉपी है जो उड़ भी सकता है। यार वल्वरीन कब से पक्षी बन गया भाई हैं। उसके बाद मैंने हल्क, गैंग बॉस, स्पाइडर फाइटर एंड मैंने कुछ गली का गुंडों को भी मारा है। डे 70 में मेरा मुलाकात होता है वही गुंडों से जिनसे मैंने पिछले बार बहुत ही गंदा पीटा था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करके सारे गुंडों को मार दिया। फिर मैं स्पाइडर फाइटर को थोड़ा और ज्यादा अपग्रेड करता हूँ एंड लड़ने चले जाता हूँ आयरन मैन से एंड उसको हरा भी देता हूँ। एंड देन मेरा एक स्किन भी अनलॉक होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है ना खतरनाक। उसके बाद मैं मोटा भैंस को पहलता हूँ एंड मोटा भैंस को मारने के बाद मेरा इधर डेडेक्स का एक स्किन अनलॉक होता है जो कि जॉन विक की तरह दिखता है। डे 90 पे मैं रियलाइज करता हूँ कि मैंने सारे कैरेक्टर अनलॉक कर लिया था लेकिन अभी भी एक कैरेक्टर बचता है जो कि ये कैप्टन वाला कैरेक्टर था एंड ये कैप्टन वाला कैरेक्टर हमको लेवल 15 में मिलेगा। एंड नाउ आई हैव ओनली 10 डेज टू रीच लेवल 15। तो पहले कुछ दिन में डेड एक्स एंड रेड हल्क जैसे मल्टीवर्स कैरेक्टर को मारता हूँ एंड फिर एक बुजुर्ग आदमी का मदद कर देता हूँ। देन मैं इन छोटे छोटे वेनम को मार के कुछ टोकन कलेक्ट करके अपना वाला जो वेनम था उसको अपग्रेड करता हूँ, जिससे हमारा वाला वेनम बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। कुछ दिन में ऐसे ही नॉर्मल मिशंस कंप्लीट करता हूँ जिसकी वजह से अभी के टाइम पे मेरा कैप्टन वाला जो कैरेक्टर था वो हो चुका है अनलॉक। एंड हमारा जो वीडियो का मेन गोल था 100 डेज कंप्लीट करना इन स्पाइडर फाइटर 3 वो भी हो चुका है कंप्लीट। बाकी अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आ गया तो शायद मैं इस गेम को दोबारा भी खेल सकता हूँ, हु नोज। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।